अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की सिफात के हवाले से हमने समाअत फरमाया कि अल्लाह की जो सिफात है वो ज़ाती है और वो कदीम है और वो लामहदूद है। जो मखलूक के अंदर उसी तरह का जो पाया जाता है, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी सुनता है, बंदा भी सुनता है, अल्लाह देखता है, हम भी देखते हैं। तो हमारे देखने में और अल्लाह तबारक व तआला के देखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये देखना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लामहदूद है और ज़ाती तौर पर है, और हम जो देखते हैं वो अल्लाह की अता से देखते हैं और हम महदूद देखते हैं। हमारा सुनना महदूद है, अल्लाह तबारक व तआला का सुनना लामहदूद है। अल्लाह का सुनना ज़ाती है, हमारा सुनना जो है वो ये अताई है। अब हम चलते हैं एक और मिसाल की तरफ। देखें, ये बात याद रहे कि कुरान करीम फुरकान हमीद में एक मकामात पर इरशाद फरमाया सूरह कहफ के अंदर, वमा लहुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन, कि अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई वली नहीं, कोई मददगार नहीं। हकीकी तौर पर जो मददगार है वो सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है, अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं है। हकीकी तौर पर, ज़ाती तौर पर जो मददगार है वो सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं। हाँ, अल्लाह की अता से मददगार है। अब जैसे ये लोग, असल में मसला सारा ये है कि जिंदा मदद करे तो ये शिरक नहीं, मुर्दा मदद करे तो शिरक। ये एक अजीब जो है वो एक कहानी है कि कहते हैं कि जिंदा मदद करेगा तो वो शिरक नहीं होगा, मुर्दा मदद करेगा तो वो शिरक हो जाएगा। तो मुर्दा जो है वो, मुर्दे का तकाबुर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से किस तरह हो सकता है? तकाबुल तो जिंदा जिंदा का होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात क्या हाई है, वो हमेशा जिंदा रहेगा। तो जिंदा का तकाबुल अगर बिलफर्ज हो भी तो जिंदा के साथ होना चाहिए, मुर्दा के साथ तो मतलब अल्लाह का तकाबुल तो हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जैसे एक बंदा जिंदा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हाई है, बंदा भी जिंदा है। अल्लाह जो हाई है वो समझ लो कि हमेशा से हमेशा रहेगा, और हम जो जिंदा हैं वो अल्लाह की अता से जिंदा है। वो बहरहाल ये एक अलग मौजू है। लेकिन शिर्क जो होगा वो तो जिंदा जिंदा में होना चाहिए। लेकिन हैरत की इंतहा के शिर्क जो है उन्होंने मुर्दा के साथ जोड़ दिया कि मुर्दा मदद करेगा तो ये शिर्क हो जाएगा, और अगर जिंदा से मदद मांगी तो ये शिर्क नहीं होगा। फिर यो तातल अस्बाब फौकल अस्बाब लेकर आते हैं। बहरहाल ये इनकी अपनी कहानियां हैं, लेकिन शिर्क हर जगह शिर्क होता है, ये बात ज़हन में रहे। ख्वाह जिंदा के साथ हो ख्वाह मुर्दा के साथ हो। अब अगर कोई जिंदा की इबादत करेगा, उसको माबूद समझेगा, क्या होगा? शिर्क होगा। और अगर कोई मुर्दा को माबूद समझेगा या उसकी इबादत करेगा, मतलब शिर्क ऐसी चीज है कि जो जिंदा के साथ हो, जो मुर्दा के साथ हो। अच्छा, यहाँ पर भी, हशर में भी, महशर में भी, हर जगह वो शिर्क शिर्क ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आप जो है वो यहाँ पर शिर्क है दुनिया के अंदर और बरज़ख में शिर्क ना हो, यहाँ जो है वो हशर में शिर्क ना हो, ऐसा नहीं है। शिर्क हर जगह